चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। यानी एक हमारा कैप्सूल है, ये रहा कैप्सूल, और ये कैप्सूल के दोनों एंड पे, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, ये हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। बीच में क्या है, हमारा सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक ये सिलेंडर है। ठीक है, आगे देखेंगे। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, 14 mm यहां से लेके यहां तक इस कैप्सूल की टोटल लेंथ है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब इस कैप्सूल का जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, ये कितना है, 5 mm है। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमको इसका सरफेस एरिया बताना है। तो देखो ये चीज क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने एक मॉडल बनाया है, ये हमारा हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन, आधा स्फीयर यहां लगा हुआ है और आधा स्फीयर यहां लगा हुआ है, यानी ये एक कैप्सूल जैसी शेप बन गई। क्लियर है। और इसकी टोटल लेंथ हमको बता दी 14 mm है, और इसका डायामीटर हमको बता दिया 5 mm है। डायामीटर जो है वो, देखो इसमें दो चीज आ रही है ना, एक तो आ रहा है सिलेंडर और एक आ रहा है हमारा हेमीस्फीयर, दोनों का डायमीटर सेम रहेगा और वो कितना रहेगा, 5 mm रहेगा। तो अब हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया बराबर, पहले तो हम क्या करें, कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो ये टोटल लेंथ कितनी है, 14 mm है, डायमीटर कितना बोला, 5 mm बोला, तो रेडियस कितनी होगी, 2.5, 5 का आधा होगी रेडियस। यानी सोचो कि यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये जो है ये 2.5, और वापस यहां से लेके यहां तक ये भी तो रेडियस होगी, ये भी कितनी होगी, 2.5। तो 2.5 mm इधर से और 2.5 mm इधर से चला गया, तो हमको पता चल गया कि ये जो बीच में सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, 5 माइनस कर दो, 14 माइनस 5, तो कितना आएगा, 9 mm। यानी 9 mm आया हमारा यहां तक का, जो कि हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है कि नहीं है, यहां तक बात क्लियर हुई। और रेडियस कितनी होगी, 5/2 यानी 2.5, दोनों की, सिलेंडर की भी एंड हेमीस्फीयर की भी। चलो, तो टोटल सरफेस एरिया, अब पहले तो हमको क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकालना है। अब सिलेंडर का ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे है ना, तो ये पोर्शन कौन सा है, कर्व्ड, तो हमको निकालना रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, दूसरा क्या लेंगे हम, देखो आधा गोला इधर है, हेमी स्फीयर इधर है, और इधर भी हेमी स्फीयर है, तो दो हेमी स्फीयर हो गए, तो दोनों का एरिया लेना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। बस इतना ही है, चलो कर देते हैं। बताओ भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा आपने, 2πr(h) पढ़ा, 2πr(h) प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या पढ़ा, 2πr², क्या बना, 2πrh प्लस 2 इंटू 2 4πr²। कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे, 2πr को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 2πr को मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहां क्या बचेगा, 2πr गया तो यहां बचेगा भाई h, प्लस यहां क्या बचेगा, 2πr जाएगा तो 2r बचेगा, रख दो वैल्यू, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह 5/2, ब्रैकेट में हाइट कितना लेंगे हम, ये लेंगे सिलेंडर की हाइट, और वो कितना है 9 mm, प्लस
2 इंटू आर, रेडियस का डबल, रेडियस कितना है 2.5, उसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 5, या तो ऐसे कह लो 2r क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और वो कितना है 5। अब जो कट रहा है काट दो, देखो भाई ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है, क्या बचा 22 इंटू 5/7, 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 7 से ये भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या आया हमारा 22 इंटू 5 इंटू 2 यानी 22 इंटू 10 यानी 220। अब यूनिट क्या आएगी, देखो पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, एमएम में चल रहा है, तो यूनिट क्या आएगी एम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर। तो ये हमारे निकल के आया कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। ओके।